जो है तुलसीदास रखा गया। इतना ही नहीं किया गया, उस तुलसीदास की कूटरचित वादी को जो है विरूपण पर विरूपण यानी डिफेस पर डिफेस किया गया। कभी उनके सगा पिता जो है इटावा जिले के रहने वाले राम सिंह हो गए, तो कभी इगलास थाना चिरौली गांव अलीगढ़ जिला के रहने वाले घूरेलाल जी हो गए, तो कहीं वो घूरेलाल जी के शिष्य हो गए, तो कहीं वो महौली गांव में आ गए, वो वोटर बन करके पंचायत चुनाव में मतदान दे रहे हैं। तो महौली गांव के लोग भी तो जानते होंगे ना, कि नहीं जानते? जानते होंगे। तो वही बता दे वो वादी कौन है। तो इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट वादी जो है 21 महीना किडनैप करके रखा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के तहत, प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, और वो प्रोसेस ऑफ उस लॉ का जो प्रारूप है उसके तहत बेड़ी वाले बाबा पर की गिरफ्तारी नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई। सारा कानूनी जो है ये रूल ऑफ लॉ का अंत कर दिया गया। तो वो किडनैप करके रखे गए और जब छोड़े गए, जब उनका आईडी ही वहां से निकाल दिया गया, तो वो कौन सी बॉडी आई और कौन सी ये बॉडी ले आकर के ट्रस्टी रखे थे, और ये ट्रस्टी कह रहे थे कि ये जो है ये तुलसीदास हैं। और दूसरी बात ये समझिए, ये इतने बड़े डन और किडनैपर की जो है वो जो है सेंट्रल जेल से आते हैं, वो बॉडी छोड़ी जाती है, तो उस बॉडी को एक ट्रस्टी रखते हैं। कितने बड़े डन हैं ये सोचिए। और वेदांता हॉस्पिटल बता दे, और आज जो है डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो है निर्देश, हालांकि हाई कोर्ट को भी दे देना चाहिए, लेकिन वही हाल है। कौन सी हाल है? वो कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहे हैं कि वहां जाइए, ये सुन नहीं रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात पर विचार करिए। हमारे यहां हाई कोर्ट का आया है कि आप इसको जो है अपील कर दीजिए आगे। तो कोई नहीं बता रहा है। तो रामायण में एक चौपाई आई है कि सकल धर्म देखहि विपरीता, अब बोल न सकहि रावण भय भीता। है? कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। बोलिए, कोई हिम्मत कर रहा है। और जब स्वाधीन भारत यहां कहा कि किडनैपिंग हो गई, तो हाई कोर्ट कह रही है कि सुरक्षित है। तो अब तो सब चीज सामने आने जा रही है, वो आएगी। रूल ऑफ लॉ को कोई रोकने वाला नहीं है। कोई चाहे कि हम रोक लें, तो अब वो रुकने वाला नहीं है, वो चीज सामने आने जा रही है। तो अब तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अभी जो ये हो रहा था कि नमक आंदोलन गांधी जी ने किया, नमक बनाया, कानून को तोड़ा, और उसमें जो है गोलियां चली, अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाया। तो अब ये बताइए कि ये डीएम साहब अब की बार क्या निर्णय लेंगे? गोलियां चलाएंगे? क्योंकि नमक आंदोलन को कह दे कि गांधी जी ने गलत किया, डीएम साहब लिख कर दे दे कि नमक आंदोलन देशभक्ति नहीं थी, असहयोग आंदोलन देशभक्ति नहीं थी। ये लिख करके दे दे। और दूसरी बात, ये जो विधिक सत्याग्रह है, विधि में गतिशील अपने को करना है, रूल ऑफ लॉ में गतिशील होकर के देश की सही सेवा की जा सकती है, इसको कह देंगे, इसको भी लिखित दे दें।
तो हम ये कह रहे हैं कि हम जवाहर बाग से डेरा छोड़ देंगे। कुछ तो कहें, ये दे देंगे कि नमक आंदोलन देशभक्ति नहीं थी, ये लिख देंगे? बोलिए, लिख देंगे? तो जब नहीं लिखेंगे तो पेट्रोल पंप पर कानून को, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कानून और बीआई के बैंक का जो है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं उनके पास है, उसको खत्म करके तेल लेना भारत भक्ति है कि नहीं है? ये हमें लिखित दे दें, बोलिए, है कि नहीं? ये लिख करके दे देंगे कि नमक आंदोलन देशभक्ति नहीं थी? बोलिए। तो अब तो बात है, नमक आंदोलन, कानून तोड़ना ब्रिटिश इंडिया का, देशभक्ति थी, भारत भक्ति थी, संप्रभुता की रक्षा थी, पूर्ण आजादी थी, संपूर्ण आजादी थी, आर्थिक आजादी थी। तो आज ये जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का, जिसके करेंसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उसको न मानना और 1 रुपए का 60 लीटर डीजल ये गाड़ियों में भरना, ये भारत भक्ति है, ये आजाद हिंद सरकार है कि नहीं है? कुछ तो बताओ हमें। और उनको बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। चुप रहने से कैसे काम चलेगा भाई? चुप रहने से कैसे काम चलेगा? ये गिरफ्तारी करें, करावें इनकी, और नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट में कहां गए वो बेड़ी वाले बाबा, कहां गए? अगर वो मर ही गए हैं तो अभिलेख तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। बॉडी का अभिलेख चाहिए, बॉडी का अभिलेख चाहिए। और ये कानून की बात है, ये कानून ही खत्म हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ ही खत्म हो जाएगा। तो ये लोग जो बैठे हैं, इनसे देश चलेगा? नहीं चलेगा। मथुरा चलेगा? मथुरा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट रूल ऑफ लॉ से चलता है मथुरा जो है। और ये भारत जो है अखिलेश से नहीं चलता है। अगर अखिलेश की गिरफ्तारी में रूल ऑफ लॉ बहाल होगा तो उनकी गिरफ्तारी करना संवैधानिक बाध्यता है कि नहीं है? संवैधानिक बाध्यता है। और भगवान कृष्ण ने कहा, वो नेचुरल लॉ को पढ़ाया कि सुनो अर्जुन, ये जो धृतराष्ट्र ये बात को नहीं मान रहे हैं, ये तो हमारे जो भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और ये कर्ण सब दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरल लॉ का है कि इनके मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुन लीजिए। और हम लोग गए थे भगवान कृष्ण के यहां, वहां पर हम लोगों ने भी अपनी अपील कर दिया है, अपील कर दिया है। तो नेचुरल लॉ क्या कहता है, इसको आप रात में बैठ करके सोच लीजिए। वो तो चीज आएगी कि नहीं आएगी? तो इस बात को बतावें, इस पर विचार करें गंभीरता से, इस पर सोचें, इस पर समझें। संविधान को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बताना है, रूल ऑफ लॉ से देश चलता है, रूल ऑफ लॉ भारत को बचा सकता है। अगर रूल ऑफ लॉ में हम लोग गतिशील नहीं होंगे तो भारत बचने वाला नहीं है। ये बात, ये जो है सुविचारित विचार है, जो संविधान के नक्शे कदम पर सेटलमेंट है, ये स्थापित किया गया है। तो उसको विचार कर लें अच्छी तरफ से और उसको करें। और अब जो है हम लोग क्यों
हूं आश्रम खाली कराएंगे। आश्रम खाली करा, ये रूल ऑफ लॉ कराएगा। रूल ऑफ लॉ सब जमीन की पैमाइश करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का पैमाइश करेगा, पूरा दीवारों का पैमाइश करेगा, गुंबद का पैमाइश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और पूरा वो डाटा बना करके देगा। देगा कि नहीं देगा? तो रूल ऑफ लॉ करेगा। और जब तक हम लोग रूल ऑफ लॉ में गतिशील नहीं होंगे तब तक सही डाटा आने वाला नहीं है। क्या आएगा? कभी भी नहीं आ सकता। तो अब रूल ऑफ लॉ में गतिशील हो जाने की जरूरत है। इसको नमक आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन है भाई। जिलाधिकारी महोदय, ये कौन सा आंदोलन है? सविनय। हाथ जोड़ करके महाराज हम लोग मत्था टेक रहे हैं जवाहर बाग में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और 1 रुपए का 60 लीटर डीजल गाड़ी में भरता है, वो भरेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी का फार्मूला भरने जा रहा है। और नहीं कहिए कि गांधी जी का फार्मूला गलत है। और अगर नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फार्मूला मानते हैं तो आजाद हिंद बैंक करेंसी से 1 रुपए का 60 लीटर डीजल होता है। अब क्या चाहिए बोलिए? इसके अलावा और कोई चाहिए तो आप आइए, बताइए, इस पर विचार करिए, इस पर समझिए गंभीरता से। ये देश की बात है, वतन की बात है। हम आप चले जाएंगे लेकिन यह वतन जाने वाला नहीं है। वतन से हम आप हैं, हमसे आपसे वतन नहीं है। ये वतन जो भारत है, भारत से हम हैं। और हमसे भारत नहीं है, भारत से हम हैं। और जब भारत रहेगा तब हम रहेंगे, अगर ये भारत नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए ये भारत की बात है, भारत बचाने की बात है। आपसे सविनय किया जा रहा है, सविनय है। आप आईएएस हैं, आप आईएएस हैं। तो आईएएस बिरादरी के भी नेताजी थे, आईएएस की डिग्री फाड़ करके फेंक दिया। आप आईएएस हैं तो आईएएस बन करके आप अंग्रेजों का कानून लागू करने के लिए आए। और जो हमारे सत्याग्रही जो है वो नमक आंदोलन में गए थे, उन पर गोली चलाने के लिए, धारा 114 ये तमाम की बात करने के लिए, तब तो अब वही बात हो गई कि नहीं हो गई? तो इसको समझिए, इस पर विचार करिए आप। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं और विरोध करने से किसी का कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति का विरोध करने से जो है भारत बचने वाला नहीं है। भारत तो जो गलत थीसिस आ गई, उस थीसिस का विरोध करने से ही बचेगा। यह बात सैद्धांतिक हो रही है। भला कर सकता है तो सिद्धांत कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सिद्धांत का फॉलो करना पड़ेगा। ये जो प्रकाश दे रही है, ये बिजली, यहां प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये सिद्धांत की खोज की गई। और खोज करने के बाद ये आया और ये लोगों को प्रकाश दे रहा है, तो ये सिद्धांत दे रहा है। उस व्यक्ति ने उस सिद्धांत की खोज किया, उसका जो है मैटेरियलाइज परिकल्पना किया, मैटेरियलाइजेशन किया, भौतिकीकरण किया, और ये चीज सामने आ गई। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो है रूल ऑफ लॉ, वो नेचुरल जस्टिस पर जो है उसका हाइपोथेसिस की गई, परिकल्पना की गई, और उसका भौतिकीकरण रूप है। उस प्रारूप में चलने से ही नेचुरल व्यवस्था जो है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर आधारित है, बिल्कुल ये हम आप बहाल रहेंगे, नहीं तो जीवन चलने वाला नहीं है। इसलिए उस पर हम सब लोग आपसे प्रार्थना में, अब संवैधानिक बाध्यता हो गई, बाध्यता हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बताइए, वो आरबीआई ने लिख करके दे दिया लिखित रूप से कि रिकॉर्ड नहीं है,
तो रिकॉर्ड नहीं है आरबीआई की करेंसी का, तो सीआरपीसी आईपीसी की सारी धारा खत्म हो गई। बोलिए हो कैसे गई? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिख करके दे दिया कि रिकॉर्ड नहीं है, तो सारी ये धारा बोल रही है सीआरपीसी आईपीसी की जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जो पैसा लिया है उसको पकड़ लो। और डीएम साहब भी उस पैसा को नहीं फेंकते हैं, एसपी साहब भी कहते हैं कि भारतीय रुपया है तो उसको भी सीआरपीसी आईपीसी कर पकड़ लो। कर रही कि नहीं कर रही? वो तो टंका पीट रही है कि नहीं टंका पीट रही है? बोलिए, वो तो टंका पीट रही है सीआरपीसी आईपीसी, रूल ऑफ लॉ पीट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पीट रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो। कौन कह रहा है भारतीय करेंसी है? बोलिए, तो डंका बज रहा है। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे संक्रमण काल में वो डंका पार्लियामेंट में पीट रहे हैं, वो डंका जो है निर्वाचन आयोग भी पीट रहा है कि हम नहीं जानते, जो चुनाव हो रहा है वो पार्लियामेंट में डंका पीटता रहेगा। वो सीआरपीसी आईपीसी कह रही कि इनको पकड़ लो।